यहाँ से एक पत्थर भी अपने घर नहीं लेके जा सकते। बहुत बड़ा क्राइम है अगर आपने यहाँ से एक पत्थर भी उठाया कि वहाँ पे खुदा रहता है। पूरा का पूरा मैप जो है ना ये ग्रीक लैंग्वेज में। वो जगह यहाँ पे सिकंदर आजम, बाबर आजम नहीं, सिकंदर आजम। यहाँ पे खाना नहीं मिलता है तो। हाँ तो भाई आज हम पहुंचे हैं सिकंदर आजम के मुल्क ग्रीस में, और ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। आज का हमारा प्लान है कि भाई हम जो है ना वो को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और हिस्ट्री को जानेंगे, क्योंकि एथेंस जो है ना वो हिस्ट्री की वजह से बड़ा फेमस है। तो आए चलें आपको दिखाते हैं आज एथेंस। भाई ग्रीस का मसला ये है कि एवरीथिंग इज इन ग्रीक, इंग्लिश नो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक भी चीज यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है। अभी मेट्रो स्टेशन पे आया हूँ, ये पूरा का पूरा मैप जो है ना ये ग्रीक लैंग्वेज में। अब इसको कैसे पढ़ा जाए, इसी का नाम ट्रैवलिंग है। लेट्स गो एंड देखते हैं कि क्या सीन होता है। ट्रेन आती है, क्या लैंग्वेज है, कुछ नहीं पता। अननोन कंट्री है मेरे लिए। यार ग्रीक आके ना मतलब बड़ी अच्छी वाइब है यार, बड़ी साफ सुथरी गलियां हैं, लेकिन भूख लग रही है और पेट पूजे के बगैर ना मुझसे ट्रैवलिंग नहीं होती। सो लेट्स फाइंड समथिंग टू ईट। खाने के बाद फिर आराम से जो है ना वो पूरी सिटी को, एथेंस को एक्सप्लोर करेंगे। सही है, तो देखते हैं खाने में क्या है, क्योंकि हलाल हराम का मसला आपको पता है भाई के साथ होता है। तो उसको थोड़ा सा चेक करके ना पकड़ते हैं कोई सैंडविच और आपको दिखाते हैं और खुद खाते हैं। इतनी मुश्किल से मिला, यहाँ पे खाना नहीं मिलता है। तो सब कुछ जो है ना वो पोर्क वाला सीन है, वो भाई खाता नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन ओनली मैकडोनल्ड बचा, तो मैकडोनल्ड लिया हमने और बस मैकडोनल्ड पे जो है ना वो गुजारा करना। खाने के बाद आपको असल ग्रीक दिखाते हैं। यार अभी हम लोग जो है ना वो एथेंस के जो मेन जगह है ना जहाँ पे थिएटर और जहाँ पे रोमन एम्पायर की सारी चीजें हुआ करती थी, वहाँ पर आए और इट्स वेरी गुड प्लेस। हिस्ट्री से भरी पड़ी है ये जगह। बेसिकली इन लोगों ने ना सारी चीजों को ऐसा प्रिजर्व किया हुआ है। हिस्ट्री की एक एक चीज, एक एक पत्थर अपनी उस जगह पर है जिस जगह में वो जंग के दौरान था। और ये बड़ी मजे की बात है, और इस जगह का टिकट बड़ा महंगा मिला, 30 यूरो का टिकट मिला यार। हाँ महंगा टिकट वसूलों का मैं पूरे 30 यूरो यहाँ से। तो मुझे वैसे हिस्ट्री का इतना शौक नहीं है, लेकिन यहाँ से देख के लग रहा है कि यहाँ पे कोई इवेंट हुआ। ये पूरा का पूरा उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है जैसे यहाँ पे इनके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो, और वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हिस्ट्री है यार। हिस्ट्री बनी है यहाँ से। यार हिस्ट्री में तो हमने सिर्फ क्लास 5 में ही पढ़ा था, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं है हमें। लेकिन असल हिस्ट्री जो है ना वो यहाँ की है। यहाँ से जो है ना वो पूरे सिटी का व्यू नजर आता है, यहाँ से पूरा सिटी नजर आता है। तो यहाँ से आप पूरा एथेंस को जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं खड़े खड़े। तो ये वो जगह है, अभी हमने ऊपर जाना है ना, वो उधर ऊपर जाना है। वो जगह आपको दिख रही है उधर ऊपर, वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात होती है। वो मेन जगह है, वहाँ जाके आपको मैं एक्चुअल जगह दिखाऊंगा। बेसिकली वो जगह आपको दिख रही है जहाँ पे वो लोग खड़े हैं ऊपर, आपको जूम करके दिखाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे सिकंदर आजम, बाबर आजम नहीं, सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट खड़े होके अपने हुक्मनामा जारी किया करते। और अभी मैं जो जगह पे जा रहा हूँ, जो मेन जगह यहाँ की वो था उनका मिलने के एक तरीके से महल कह लें या पूरा कासल कह लें, वो था एक तरीके से। तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था जंग के बाद से, और मतलब लेकिन अभी भी वो उसी हालत में है, बट इतना नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्होंने मतलब उसको रखा हुआ है दिखाने के लिए, हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। ये टाइल्स अभी तक वैसी की वैसी ही हैं जैसे उस टाइम के ज़माने पे थी। देखिए अभी इतनी साफ, अभी भी इतनी साफ है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, देखिए एक एक पत्थर जो है ना वो अपनी जगह पे एज इट इज रखा हुआ है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसको कहते हैं कि अगर आपको अपनी हिस्ट्री बनानी होती है ना कंट्री की, तो इस तरह बनती है। जनरेशन आ जाती हैं, लोग मर के चले जाते हैं, लेकिन काम क्या रहती है, एक हिस्ट्री। देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन स्टिल अभी की वैसे ही है। कितने हजार साल उसको हो गया, पूरा वैसे का वैसे ही बना हुआ है। पता है यहाँ पे सबसे जो बुरा काम है ना, आप यहाँ से एक पत्थर भी अपने घर नहीं लेके जा सकते। बहुत बड़ा क्राइम है अगर आपने यहाँ से एक पत्थर भी उठाया और आप अपने घर पे ले गए तो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्रिजर्व की हुई चीजें। लोग आते हैं ना निशानी के लिए ले जाते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। एक्चुअली इस सिटी का नाम रखा गया है एथेंस इस वजह से क्योंकि जो यहाँ का बादशाह था वो अपने आप को खुदा मानता था। आप हिस्ट्री उठा के देखें, फिरौन की देखें या यहाँ की देखें, किसी भी कंट्री को उठा के देखेंगे तो उनका सवाल इसी वजह से आया है कि वो जब बादशाह बनते थे तो वो अपने आप को खुदा लेवल पे लेकर आते थे, जैसे हम खुदा है हमको सजदा करो, और फिर वहाँ से उनका जो है ना जवाल स्टार्ट होता था। तो इस सिटी का नाम जो एथेंस है ना वो उसी के नाम के ऊपर रखा गया, जो आज आपके सामने एथेंस के नाम से जाना जाता है। और वो जो आप जगह देख रहे हैं ना, वो जो पत्थर आपको नजर आ रहा है, जो पहाड़ नजर आ रहा है, ये सब का ये बिलीव था कि वहाँ पे खुदा रहता है। बेसिकली वो जगह जो है वो खुदा के घर नाउजुबिल्लाह कहते थे, वहाँ पे उस पहाड़ पर खुदा रहता है। आप देख सकते हैं नीचे सारी आबादी है,
सब जगह पे आबादी है, लेकिन ऊपर वहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ सिवाय एक छोटी सी जगह के मस्जिद तक की जगह आपको नजर आ रही होगी उनका कुछ है, तो इनका ये बिलीफ है कि वहाँ पे खुदा रहता है। एक्चुअली इस सिटी को बिल्ड करने का सबसे बड़ा जो मकसद था ना वो ये था कि ये सिटी ऊपर है और जो पूरी जो सिटी है, जो एक्चुअल सिटी है वो नीचे है। तो कोई भी हमला करने आ सकता था या कोई भी हमला करने आता था, कोई भी दूर से आ रहा होता था, कोई जहाज या कुछ भी, तो इनको दूर से दिख जाता था। इस वजह से उन्होंने जो ये पूरा एम्पायर बनाया ना, इन्होंने ऊपर बनाया है ताकि यहाँ सब कुछ देख सकें कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, किसी घर में क्या पक रहा है, कौन सी दाल बन रही है, कौन हमला करने आ रहा है, कौन नहीं। दैट वाज एक्चुअली रीजन टू बिल्ड दिस। भाई इसी तरह हमारा जो है ना वो पहला दिन ख़त्म हुआ ग्रीस का। हम जाते हैं घर पे, थोड़ा रेस्ट करते हैं और कल मिलते हैं आपसे ग्रीस के दूसरे हिस्से में। तो सब्सक्राइब करें और सो जाएं।